आध्यात्मिकता और जीवन के कठिनाइयों के बीच एक अनोखी कहानी है जो हमें मानवता की सच्ची भावना और साहस का संदेश देती है। ये कहानी एक साधु और एक विधवा स्त्री की है जो अपने अपने जीवन के संघर्षों में एक दूसरे का साथ देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद सच्चे प्यार और मानवता का संबंध हमेशा सभी बाधाओं को पार कर सकता है। गांव के किनारे एक घना जंगल था जहां अक्सर साधु ध्यान किया करते थे। साधु का नाम था रामकृष्ण, एक ज्ञानी और महान तपस्वी जिनका जीवन केवल साधना और भक्ति में व्यतीत होता था। उनके पास साधना की गहराइयों में जाने के लिए समय था, लेकिन जन कल्याण की भावना भी उनके हृदय में थी। वह हमेशा गांव वालों के दुख दर्द को समझते थे और उनकी सहायता करते थे। उसी गांव में एक विधवा स्त्री थी जिसका नाम था राधिका। राधिका के पति की अचानक मृत्यु हो गई थी और वह अब अकेली अपने बच्चों के साथ जीने को मजबूर थी। समाज में विधवाओं के प्रति क्रूरता और अन्याय के चलते उसे कई बार अपमानित होना पड़ा था। राधिका की स्थिति दर्शाती थी कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की कितनी कमी थी। एक दिन जब साधु रामकृष्ण ध्यान में मग्न थे, तभी राधिका अपने बच्चों के साथ पानी भरने आई। बच्चों ने खेलते खेलते साधु से पूछा, बाबा, आप हमेशा ध्यान में क्यों रहते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बच्चों, ध्यान मन की एक विशेष अवस्था है जहां हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। राधिका ने यह सब सुनकर साधु के पास जाकर अपने मन की बात कही। बाबा, मैं एक विधवा हूं और मुझे अपने बच्चों का पालन करना है। समाज ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। क्या आप कृपा करेंगे और मुझे मार्गदर्शन देंगे? साधु ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसकी मदद करने का निश्चय किया। साधु ने राधिका को कई अद्भुत ज्ञान की बातें सिखाई। उन्होंने कहा, राधिका, तुम्हारे पास अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति है। अगर तुम अपने मन में विश्वास रखोगी और मेहनत करोगी तो तुम हर मुश्किल का सामना कर सकोगी। राधिका ने साधु के द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात किया और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे राधिका ने समाज में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने बुनाई और खाना बनाने की कला सीखी और गांव में अपने कौशल का प्रचार किया। हालांकि राधिका की यात्रा सरल नहीं थी। गांव के कुछ लोग उसकी स्थिति का लाभ उठाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन राधिका ने साधु के सिखाए ज्ञान को याद रखते हुए उन सबका सामना किया। उसका सामना ताकतवर और प्रभावशाली लोगों से था जिन्होंने उसे अपमानित करने का प्रयास किया। एक दिन गांव की चौपाल पर राधिका को अपमानित किया गया। उसने साहस जुटाया और वहां मौजूद सभी लोगों के सामने कहा, मैं एक विधवा हूं, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मेरी पहचान है। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इससे गांव के लोगों में राधिका की कुछ कद्र हुई। धीरे धीरे गांववासी उसके हुनर को पहचानने लगे और उसकी बुनाई और खाना पकाने की कला को पसंद करने लगे। साधु रामकृष्ण ने राधिका की यात्रा को गायन किया। वह उसे प्रोत्साहित करते रहे और सामाजिक व्यवहार की गलतियों के खिलाफ उसका समर्थन करते रहे। उन्होंने कहा, राधिका, तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी विधवाओं के लिए एक उदाहरण बन रही हो। तुम्हारा साहस उन्हें भी प्रेरित करेगा। समय के साथ राधिका ने अपनी मेहनत से न केवल अपने बच्चों का पालन पोषण किया, बल्कि गांव में एक उदाहरण भी स्थापित किया। उसने अन्य विधवाओं को भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। गांव में महिलाओं ने राधिका से सीखना शुरू किया और उन्होंने मिलकर काम करने का संकल्प लिया। साधु रामकृष्ण ने राधिका की सफलता को देखकर खुशी मनाई और कहा, जो भी व्यक्ति संघर्ष करता है उसके लिए हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। तुम्हारी मेहनत और साहस ने यह साबित कर दिया है। गांव में राधिका की पहचान बढ़ती गई। लेकिन एक दिन गांव में एक मुश्किल घड़ी आई। गांव में अकाल पड़ा और सभी लोग कठिनाई में पड़ गए। राधिका ने एक बार फिर अपने परिश्रम और ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने गांव की महिलाओं को एकत्रित करके भोजन और पानी की व्यवस्था की। साधु ने राधिका की इस सामाजिक सेवा को सराहा और कहा, यही सच्ची मानवता है, जब तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हो। हालांकि गांव के कुछ लोग अभी भी राधिका और साधु के खिलाफ थे। उन्होंने साधु पर आरोप लगाया कि वह गांव के लोगों को भटका रहे हैं।
लेकिन राधिका ने साहस दिखाते हुए कहा, हमारा लक्ष्य केवल गांव की भलाई है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। तब गांव के लोगों ने महसूस किया कि साधु और राधिका की मेहनत और मानवता ने गांव में एक नई रोशनी फैलाई है। इस प्रकार राधिका ने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। साधु रामकृष्ण ने भी उन्हें जीवन का सही अर्थ सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहानी हमें इस बात का संदेश देती है कि कठिनाइयां और विफलताएं अस्थायी हैं, लेकिन साहस और आत्मविश्वास हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। साधु और विधवा स्त्री की यह अनोखी मित्रता हमें यह सिखाती है कि प्यार और सहानुभूति की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जिस तरह राधिका ने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और सफलता की ओर बढ़ी, हमें भी अपने जीवन में साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी हमें यह प्रेरित करती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं, तो जीवन की चुनौतियां आसान हो जाती हैं। राधिका और साधु के मिलन ने न सिर्फ उनकी जिंदगी को बदला, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई दिशा दिखाया। इसके माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता और सहयोग से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। राधिका ने जो साहस दिखाया, वह हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें अपने भीतर की विशेषताओं को पहचान कर न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, बल्कि दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए।